सनोली यमुना नदी घाट पर यमुना गंगा संगम घाट बनाने की क्षेत्र वासियों व श्रद्धालुओं की ओर से मांग उठने लगी है। इसी को लेकर यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट समिति सदस्यों के साथ साथ क्षेत्रवासी व श्रद्धालुओं के साथ मिलकर अब इस मांग को लेकर हरियाणा यूपी दोनों राज्यों की सरकार से मिलने का निर्णय लिया है। यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट का कहना है कि सनोली यमुना घाट पर यमुना गंगा संगम घाट बनाया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा हरिद्वार स्नान के लिए जाते हैं। इसी को लेकर उन्होंने मांग की है कि हरियाणा यूपी दोनों सरकार मिलकर सनोली यमुना घाट पर यमुना गंगा संगम घाट बनाए। इसी को लेकर एक महापंचायत आने वाली 5 अप्रैल को यमुना नदी पुल पर की जा रही है। इसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में उत्साह है। हमें सनोली यमुना नदी किनारे बता दें कि यहाँ पर यमुना गंगा घाट संगम घाट बनाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर प्रमुखता से जहाँ बड़ी लोगों में उत्साह है कि यहाँ पर सनोली यमुना घाट पर जो यमुना तो बहती है, लेकिन यहाँ पर गंगा भी लाई जाए ताकि यहाँ पर गंगा यमुना घाट संगम घाट बनाया जाए। इसी की मांग को लेकर काफ़ी दिनों से यमुना सुधार समिति की ओर से मांग की जा रही है। साथ ही क्षेत्रवासी व श्रद्धालुओं की भी मांग है कि यहाँ पर जो बहती यमुना नदी में गंगा को मिलाया जाए ताकि यहाँ पर गंगा यमुना संगम घाट बनाया जाए। इसी को लेकर आज यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट और अनेक समिति सदस्य व क्षेत्रवासी यहाँ पर यमुना किनारे पर इस बैठक को लेकर एकजुट हुए हैं। और यह किस तरह की बैठक की जाएगी, आने वाले समय में किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि यहाँ पर यमुना नदी पर जो है सनोली घाट पर यमुना के बहती यमुना में गंगा मिलाई जाए और गंगा यमुना का संगम घाट बनाया जाए, ताकि यहाँ पर क्षेत्रवासी जो हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाते हैं, यहाँ पर इन्हें गंगा यमुना संगम घाट बनाने पर यहीं पर ही स्नान करें, श्रद्धालु पूजा अर्चना करें और अपनी जो आस्था है लाखों श्रद्धालुओं की इसे जुड़ी रहे। इसको लेकर यहाँ पर यमुना सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट हमारे साथ हैं। आपसे सुनवाएंगे कि किस तरह की उनकी मांग की जा रही है। सर, क्या मांग है और क्या इसके सम्मेलन की तैयारी की जा रही है? पिछले कई वर्षों से लोगों की भावना है कि हमारी जो यमुना है ये बहुत पवित्र नदी है और यहाँ पर हम देखते हैं कई ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसमें लाखों लोग आकर स्नान करते हैं। और इसी तरह गंगा भी एक पवित्र नदी है और वहाँ पर भी लोग जाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो यमुना मैया है इससे करीब 20 किलोमीटर दूर गंगा का जल भी आया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जमुना ब्रिज के पास यहाँ पर एक संगम बनाया जाए जो कि सबसे पवित्र संगम होगा, क्योंकि इससे पवित्र संगम और इससे नज़दीक संगम कोई नहीं होगा। पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पर जिन लोग श्रद्धालु हैं वो गए, उन्होंने किसी भी कारण से अपनी श्रद्धा के कारण से गंगा पे जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहीं अगर हो संगम बन जाए तो सब लोग यहीं पर अपनी पूजा अर्चना करें, अपने जो भी उनके भावुकता है अपनी गंगा जमुना में आके अपने जो भी अपने दान पुण्य करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए क्षेत्रवासियों के कई गांवों में हमने लोगों से मिले हैं, सब यही चाहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, संगम यहाँ पर ही बनना चाहिए। और इसीलिए हमने इतवार को अगले 5 तारीख को यहाँ पर एक पंचायत रखी है और पूरे प्रशासन यूपी प्रशासन से भी और हरियाणा प्रशासन से भी मांग करेंगे और लोगों की भावना जानेंगे कि क्या भाई ये जनहित में है या नहीं है। तो हमें इस चैनल के माध्यम से भी और जो भी भाई उमेश जी ने त्यागी जी ने बताया है पूरा डिटेल तो उन्हें बता ही दिया है कि मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि 5 तारीख को जमुना के किनारे आएँ और अपने अपने विचार रखें और आगे जो हमारे नेता हैं उनसे भी मांग करें ताकि हमारा यहाँ पर एक पवित्र संगम बने और लोगों को परेशानी ना हो और गंगा पर जाना पड़े, वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ही संगम बने। इसलिए सब क्षेत्रवासियों से प्रार्थना है कि यहाँ पर आए, अपने विचार रखें। धन्यवाद। यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट ने बताया कि किस तरह यहाँ पर क्षेत्रवासियों में काफ़ी उत्साह है, साथ ही श्रद्धालुओं में भी, और बड़ी संख्या में आने वाली 5 अप्रैल को यहाँ पर यहाँ गंगा यमुना संगम घाट बनाने की मांग को लेकर एक महापंचायत की जा रही है। इसी को लेकर सभी एकजुट होंगे। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जो है आनंद कौशिक जी भी हैं, वो भी बताएंगे कि किस तरह क्षेत्रवासियों में उत्साह है। जी देखिए, जो हमारे यहाँ पर यमुना मैया है वो एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। पूरे हिंदू समाज के अंदर, हमारे आसपास के क्षेत्र के अंदर, पूरे हरियाणा वासियों में ये एक उत्साह है कि माँ गंगा में स्नान करने के लिए सभी श्रद्धालु हरिद्वार तक जाते हैं। अगर माँ गंगा का जल यमुना के अंदर सम्मिलित किया जाए तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये हमारे हिंदू समाज के लिए बड़ी खुशी का और गर्व का विषय होगा। और जो आसपास के क्षेत्र के लोग माँ गंगा में स्नान करने के लिए इतनी लंबी यात्रा करके जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर ये प्रदान होगा कि उनको अपने क्षेत्र के आसपास ही
माँ गंगा और यमुना का संगम जो मिलेगा देखने के लिए। और उसी के निमित्त जो अभी अपने यमुना सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री रतन सिंह रावल जी ने निवेदन किया है कि एक पंचायत रखी है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आसपास के जो सभी क्षेत्रवासी हैं सभी से निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 अप्रैल को दिन रविवार सुबह 10 बजे प्रातः यमुना जी के घाट पर अपने पुल के नीचे जो अपना हरियाणा साइड का घाट है, सभी श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपने विचार साझा करें। जी, यहाँ पर आनंद कुमार कौशिक जी, साथ ही यमुना सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट जी ने भी यहाँ पर विचार रखे हैं कि यहाँ यमुना नदी पर जो बहती यमुना में गंगा मिलाया जाए तो यमुना गंगा संगम घाट बनाया जाए। इससे अब क्षेत्रवासी श्रद्धालुओं और जो लाखों श्रद्धालु इससे जुड़े हुए हैं उनकी आस्था बनी रहे। और यहाँ पर जो हरिद्वार जाते हैं काफ़ी लंबी यात्रा करके परेशान हो जाते हैं श्रद्धालु दूरी से, और यहाँ पर सभी सुविधाएं मिलाई जाए। दोनों प्रदेश हरियाणा यूपी के जो दोनों प्रदेश की प्रशासन सरकार से भी जल्दी महापंचायत करके इसमें निर्णय लेगी कि सरकार से भी मांग की जाएगी ताकि यहाँ पर सनोली यमुना घाट पर गंगा यमुना घाट पर संगम घाट बनाया जाए। इसी को मांग को लेकर अब महापंचायत आने वाली 5 अप्रैल को रखी गई है, जो पद यात्रा भी करेंगे सभी श्रद्धालु और क्षेत्रवासी मिलकर। इस दौरान यमुना सुधार समिति की ओर से भी जो मांग की जा रही है, यह मांग हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी व यूपी के योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर यह मांग रखेंगे और अनेक कैबिनेट मंत्रियों से मिलने का निर्णय लिया है। आगे आने वाली 5 अप्रैल को इसमें निर्णय क्या लेते हैं, महापंचायत होगी, इसको लेकर आपको आगे भविष्य में ही बताएंगे कि किस तरह की योजना आगे तैयार की जा रही है। यमुना सुधार समिति के साथ साथ यमुना भारत न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट।